Hi everyone, this is Aprajda from evidyarthi.in. So let's continue the topics from your chapter number 8, Women, Caste and Reform. ठीक है, so women write about women. ठीक है, अब क्या हो रहा था कि जो जितनी भी एजुकेशन थी वो वुमेन्स को भी मिलने लग गई थी. वुमेन्स भी वही पढ़ाकू हो रही थी, पढ़ रही थी, उनको जो सुविधाएं थी वो धीरे धीरे दी जा रही थी. ठीक है, and Begum of Bhopal started schools for Muslim girls. In 1880, women started entering university, became doctors and teachers. अब आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी वुमेन्स थी वो धीरे धीरे करके एजुकेशन का जो झंडा था वो उनके हाथ में था, यानी कि अब उन्हें एजुकेशन मिलने लग गया था. ठीक है, बहुत लोगों ने हेल्प करी भाई एजुकेशन लाने में. ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद स्वामी, दयानंद सरस्वती जी थे. बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने भाई ये जो एजुकेशन है फॉर वुमेन्स, देखिए आप इनमें से देखिए सारे मेंस ही हैं. ज्यादातर वुमेन्स तो थी लेकिन मेंस ही चाहते थे कि ये चीज चेंज हो. ठीक है, यूनिवर्सिटीज खोली गई 1880 के दौरान पे सारी लड़कियों को एजुकेशन प्राप्त होने लगी. क्रिश्चियन मिशनरी यानी कि कुछ क्रिश्चियन स्कूल्स भी खुलने लग गए थे जहां पे थोड़े से लोअर क्लास के लोग जितने भी थे वो लोग भी एजुकेशन उन्हें भी मिलने लग गया था. सिर्फ मिडिल क्लास नहीं, लोअर क्लास के लोगों को भी एजुकेशन मिलने लग गया था. डॉक्टर बन रही थी भाई, टीचर बन रही थी. देखिए डॉक्टर है, ये डॉक्टर बन रही थी एंड टीचर बन रही थी, अपने बारे में लिख रही थी. और जितनी भी उनको लग रहा है कि हमारे साथ भाई ये प्रताड़ना हो रही है उसके बारे में भी नॉवेल्स, बुक्स, पैम्पलेट, लीफलेट, बहुत सी चीजों में लिख रही थी और उनको फैलाने की कोशिश कर रही थी. ठीक है, अब आता है नेहरू बोस डिमांड फॉर इक्वालिटी. पंडिता रामाबाई प्रोवाइडेड शेल्टर टू वुमेन्स. ठीक है, ताराबाई शिंदे स्टडीड एट होम, रोट अ बुक स्त्री पुरुष तुलना. ठीक है, अब सिर्फ मैंने जैसे बताया वुमेन्स ही नहीं, मेंस भी थे. नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और बोस थे, सुभाष चंद्र बोस देख सकते हैं, बी आर अम्बेडकर. ऐसे बहुत से लोग थे जो वुमेन्स को चाहते थे वो एजुकेट हो. ठीक है, उनको भी इक्वालिटी मिले. एंड फिर आता है पंडिता रामाबाई की बात आती है जिन्होंने विधवा औरतों को शेल्टर दिया था. विधवा औरतों को पूरा एक होम दिया था जिसमें वो रह सकती थी. विधवा औरतों को जब उनके पतियों की डेथ हो जाती थी ना, तो ये कहा जाता था कि वो डेथ उन्हीं की वजह से हुई है, तुम्हारी वजह से हमारे बेटे की मृत्यु हुई है, उसमें उसकी क्या गलती थी. ठीक है, और ये ऐसे ही करके उस पर बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं होती थी, उसे बहुत ज्यादा वायलेंस उस पर किया जाता था. बहुत ऐसी चीजें थी. सब घरों में ऐसे नहीं होता था, कुछ कुछ घरों में होता था ऐसे. ठीक है, एंड ताराबाई शिंदे थी. ताराबाई शिंदे भाई अपने ही घर में उन्होंने पढ़ा है, यानी कि अपने आप से पढ़ के उन्होंने एक बुक लिख दी भाई, स्त्री पुरुष तुलना, यानी कि वुमेन एंड मेन की कंपैरिजन के ऊपर बुक भी लिख दी. वही बुक लिखना आसान बात नहीं होती है. आप देख सकते हैं ताराबाई शिंदे है जिन्होंने क्या करा है, जिन्होंने बुक लिखी है. ठीक है, तो स्त्री पुरुष तुलना. और पंडिता रामाबाई, ये देखिए ये है, इन्होंने अपने ही आप से घर में पढ़ाई करी है. ठीक है, और आप देख सकते हैं ये छोटा सा वीडियो है. देखिए बच्ची पढ़ रही है एंड उसके बाद वो ईटा ढोने के लिए यानी कि चाइल्ड लेबर करने के लिए भी अपने फैमिली की हेल्प कर रही है. क्या होता था पहले, कुछ लड़कियां होती थी पढ़ाई भी करती थी साथ साथ काम भी करती थी घर के. सब देख सकते हैं कि मतलब पहले के टाइम में छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाना मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती थी. उनकी शादी कर देना और बस उनको काम करवाना, घर के काम करवाना, उनको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई. ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है. बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.